हालेलुया। आप सभी का कलीसिया से स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ बड़ी और पाक और पवित्र जीवित हजूरी में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया परमेश्वर का आज के दिन के लिए जो प्रभु ने संभाल के रखा, जो प्रभु ने हर तरह से हम सब की रखवाली और निगरानी किया, हमारे पूरे दिन भर का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। इस समय जो प्रभु ने हमारे जीवन में ठहराया, इस समय में सभी जन परमेश्वर के जरिए में एक मन एक चित्त होते हुए अपने दिल अपने हृदय को खोले और अपने दिल की गहराइयों से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो सामर्थ्य है, जो जलाली है, जो परम प्रधान है, सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ पूरा करके देता है, जिसकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आज एक एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर कलीसिया जो हर दिन हमें संभाल रहा है, हमारे हर एक बोझ को उठा रहा है, हमारी सारी ज़रूरतों को वो समय समय पर पूरा करते जा रहा है। घर की एक एक आपकी ज़रूरतों को प्रभु पूरा करे। घर के एक एक सदस्य को परमेश्वर हर दिन संभालता है कलीसिया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जो उसने आपके घर में, आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके मन में जो उसने अपनी शांति को भर दिया है, उसके लिए आज उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आपके बिजनेस को जो प्रभु ने ब्लेस किया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो उसने आपको चारों दिशाओं से ब्लेस किया कलीसिया, आज उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। जहां कहीं से भी इस समय प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, ऑनलाइन किसी भी स्टेट से, आज एक एक जन प्रभु यीशु मसीह के करीब आते हुए आज उसका धन्यवाद करें। वो सामर्थ्य है, वो जलाली है और परमेश्वर हर दिन हमारे बोझ को उठा रहे हैं, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करें। कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं, बल्कि हर दिन प्रभु ने हम सब की अगुवाई किया। आज उसके लिए अपने दिलों को खोले, अपने मुखों को खोले और प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी जन कलीसिया आज जो परमेश्वर ने आज के दिन तक हमारे जीवन में भलाइयाँ की, जो प्रभु ने उपकार किए हैं, हालेलुया, जो एहसान प्रभु ने हमारे ऊपर किए थे, हम इस लायक इस योग्य नहीं, पर फिर भी परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। जब हमने परमेश्वर को दुख में पड़े हुए पुकारा तो उसने हमारी सुन ली, हमने संकटों में पड़े हुए पुकारा तो उसने हमारी सुन ली, हमने उसको दर्द में पड़े हुए पुकारा तो उसने हमें आजाद किया, हमने बीमारियों में पड़े हुए उसको पुकारा तो उसने हमें चंगा किया। हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, हम इधर उधर देख रहे थे पर किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, पर जब आपने परमेश्वर के सम्मुख कलीसिया घुटने टेके, हालेलुया, अपने दिलों को खोला, अपना केस परमेश्वर के सम्मुख रखा, तो परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर भेज करके आपकी जरूरतों को पूरा किया, आपके अकाउंट को ब्लेस किया, आपके घर के राशन को उसने परिपूर्ण किया, आपके घर की जरूरतों को, आपके बच्चों की फीस को उसने अपने स्वर्ग से पूरा किया। उसके लिए परमेश्वर का आज धन्यवाद करें। आपके घर में शांति दिया, मेल मिलाप दिया, आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। एक एक जान प्रभु का धन्यवाद करते चले जाएं। अपने मुखों से, अपने हृदय से, अपने दिल की गहराइयों से आज उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें, उसकी हामदो सना करना शुरू करें। वो जलाली है और जिसने ना कभी छोड़ा ना कभी त्यागा, हर दिन हमारी अगुवाई किया, हर दिन हमें छुड़ा लिया, हर दिन हमें बचा लिया। आज उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। साले उसके जलाल के लिए उसका धन्यवाद करें, उसकी हम तो सना करें, उसके नाम को ऊंचा करते चले जाएं। एक एक जाए, उसने आपके हाथों की कमाई को ब्लेस किया, उसने आपकी कमाई के सोर्स को ब्लेस किया, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। आपके लिए बेस्ट इंतजाम किया, बंद रास्तों को खोला, असंभव को आपके जीवन में उसने संभव किया, अपनी अभिषेक के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा। आज उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कलीसिया जो परमेश्वर अपने प्रकाशन के द्वारा, अपनी दास या उपदास के ऊपर जो प्रकाशन परमेश्वर जाहिर करें, उसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करें। जैसे वह आत्मा में बढ़ते जा रहे हैं जो प्रभु ने आपके ऊपर आगे ठहराए हैं, हालेलुया, जब परमेश्वर की दासी और दास, हालेलुया, परमेश्वर में आत्मिक जीवन में बढ़ रहे, आत्मिक उन्नति में बढ़ रहे हैं, और जितने जन परमेश्वर के हजूरी में सुबह शाम की प्रार्थना के द्वारा जुड़े हुए हैं, और हर एक प्रार्थना सभा जो प्रभु की पवित्र हजूरी से की जाती है, वहां उससे भी कनेक्टेड है, तो परमेश्वर आपके ऊपर भी अपने मुकाशव के, अपने प्रकाशन को
वो जाहिर करता और करता और करता जा रहा है। आज कितने जन कह सकते हैं कलीसिया अपने मुखों को खोलते हुए, अपने दिल की गहराई से प्रभु की शुक्रगुजारी करते हुए कि प्रभु जी सच में प्रभु जी आपने हमारे जीवन को इन प्रार्थनाओं के द्वारा बदल दिया है। कितने जन है जो अपने मुंह से ये अंगीकार करते हुए कह सकते हैं कि प्रभु जी सच में यदि आप प्रभु जी हमसे सुबह और शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा अपनी दासी के द्वारा बात ना करते तो शायद आज हम अंधकार में होते। कितने जन है जो बचाए गए हैं, कितने जन है जो परमेश्वर को अपना जीवन दे चुके हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके हैं। आज एक एक जन इस समय परमेश्वर के करीब आए और अपने हाथों को स्वर की उठाए कलीसिया और अपने हाथों को हिलाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें, उसकी हमद सना करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो दिन प्रतिदिन हमें संभालता है, हर दिन हमारे बोझ को भारी भारी बोझ को उठा लेता है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, अपने आत्मा और अपने प्राण और अपने शरीरों को आज उस जलाली और सामर्थी परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, जो हमें अपने हाथों पे लिए फिर रहा है और हमें अपने मार्गों पे चला रहा है परमेश्वर, हालेलुया। उसके लिए उसका धन्यवाद करें। हमें अंधकार में से परमेश्वर ने निकाल लिया, आज उसके लिए उसका धन्यवाद करें, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज परमेश्वर ने जो आपके जीवन में अपनी रोशनी को भरा, अपने प्रकाश को भर दिया, आज उसके लिए इसका धन्यवाद करें। उसने आपके बच्चों को संभाल लिया, जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर चले गए, जो बेटे बेटी अपने माँ बाप से दूर चले गए, लड़ाई झगड़े की वजह से नाराज होकर के जब बिना बात के दूर चले गए और आज तक कांटेक्ट नहीं किए, आज परमेश्वर उन्हें खींच के लेके आ रहा है। यदि आज अपने आप को एक बार फिर से प्रभु के हाथों में दे रहे और अपने जीवन में हुई हर एक गलती से परमेश्वर के सम्मुख आके क्षमा मांग रहे, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे रहे, तो वो आपके जीवन में हर एक खोए हुए को दुगने भाग से वह वापस करने जा रहा है, हालेलुया। इसलिए आज अपने दिलों को खोले, आज अपने मन को खोले, आज अपने हृदय को खोले और कहे प्रभु जी मैं अपने आत्मा प्राण और शरीर को आपके हाथों में देता हूँ। अपने घर को कहे प्रभु आपके हाथों में देता है, एक एक घर के सदस्य को कहे प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में देता हूँ, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र कलाम कुलुसियों 1 अध्याय और उसका 13 वचन में पढ़ते तो प्रभु के वचन में लिखा है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, हालेलुया। कलीसिया ये हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम अंधकार में थे, हम उस पाप जैसे जीवन में थे, वो गलतियों के जीवन में थे। प्रभु ने हमारे जीवन में अपने अद्भुत प्रेम को कलीसिया दिखाया है और उस सारे अंधकार को उसने दूर किया और हमें अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में उसने प्रवेश करवाया और हमारे सारे पापों को उसने अपने पवित्र प्रीशियस ब्लड के द्वारा, अपने बेशकीमती लहू के द्वारा उसने धो दिए। हमारे वो सारे पाप जो लाल रंग के थे, जो बेहद लाल रंग के थे, हालेलुया, जिनसे छुटकारा होना यदि आप सोच रहे हैं तो नामुमकिन था, पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और उसने हमारे जीवन में से वो सारे पाप को दूर किया और अपने लहू से हमें धो दिया। आज कलीसिया उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र कलाम रोमियो 8 अध्याय और उसके 11 वचन में देखते थे, प्रभु के पवित्र कलाम में लिखा है कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सभी जन कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। तो कलीसिया आज आपके जीवन की कितनी परिस्थितियां हैं जो मुर्दा हैं, हालेलुया। नश्वर देहों को भी हमारा परमेश्वर जिस सामर्थ ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया, उठा के खड़ा कर दिया, कब्र से बाहर निकाल दिया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का वही पवित्र आत्मा तुम में वास करता है, तुम में बसा हुआ है और हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा में बने रहने की जरूरत है, उसमें स्थिर रहने की जरूरत है, हर हाल में बने रहने की जरूरत है, हर एक परिस्थिति में। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी क्यों ना जिलाएगा, तुम्हारी मुर्दा परिस्थितियों को भी क्यों ना जिलाएगा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, जो प्रभु ने हमें अपने सहायक, हमारे सहायक के रूप में अपना अभिषेक, अपना पवित्र आत्मा
दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया। इसलिए कलीसिया अपने आप को अपने पूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में देते और देते और देते चले जाना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आज आप बीमारी के कारण दुखी हैं, पीड़ित हो सकते हैं, अति ज़्यादा आप चिंतित हो सकते हैं, और इसी समय वो परमेश्वर जो हमें चंगाई देता है और जो परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा है, हालेलुया, और परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ है को इसी समय अपने जीवनों में आपने क्या करना है, आपने रिसीव करना है। हालेलुया, कहें कि प्रभु जी आपकी वो सामर्थ जिसने आपको मुर्दों में से जिला दिया, जिसने आपको पिता परमेश्वर कब्र में रहने ना दिया, आज हमारी वो नश्वर देह, वो मुर्दा परिस्थितियां, आज प्रभु जी आपके उसी अनुग्रह के द्वारा वह जीवित होने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु के वचन में जब देखते हैं यशाया में, तो वहां पर प्रभु के वचन में लिखा, यीशु ने स्वयं मेरे अपराधों को और मेरी सारी बीमारियों को खुद पर उठा लिया, वह मेरे ही अधर्म के लिए कुचला गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वह हालेलुया हमारे ऊपर की गई सारे अपराध, सारी ताड़नाओं को उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम चंगाई को ग्रहण कर सके। हालेलुया, उसने हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, और अपने वचन के द्वारा उसने हमें चंगाई दिया है। हालेलुया, और एक विनाश और विपत्तियों से परमेश्वर का वचन हमें बचाता है। हालेलुया, आज आपका शरीर जो है वो रोगों से भरा हुआ है, अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। हालेलुया, मल्टीपल इश्यूज है आपके शरीर में, आपके जीवन में। एक ठीक होता तो दूसरा, दूसरा ठीक होता तो तीसरा, जहां भी आप ठीक होते ही नहीं है तो फिर आपके शरीर में दूसरी बीमारी आ जाती है और आपको 15-15, 10-10 दिन उसी बीमारी के साथ आपको रहना पड़ता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज आपको क्या करना है? कलीसिया प्रभु के सम्मुख आना है और अपना सब कुछ उस जलाली और सामर्थी परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना है, जो हमें हर दिन संभाल रहा है, जो हमें छुड़ा रहा है। और आपने जो है वो वचनों का अंगीकार करते और करते और करते चले जाना है। हालेलुया, परमेश्वर के वो चंगाई के वचन जो कहते हैं कि हम उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। हाँ, हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है अनंत जीवन। जो पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दिया है वो हमें क्या करता है? वो हमें अनंत जीवन की ओर लेकर के जाता है। हालेलुया, इसलिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, उस जलाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, उस परमेश्वर के हाथों में जो कलीसिया हमें अपने हाथों पे लिए फिरता है और जिसने ना कभी छोड़ा ना कभी त्यागा, बल्कि हर दिन हर समय हमारी अगुवाई किया। आज उस प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपना सब कुछ सरेंडर करते हुए, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज आपको कहना है कि प्रभु जी मैं आपके काम करूँगा, मैं आपके राज्य में परमेश्वर अपने सहयोग को दूंगा। प्रभु जी मुझे पिता परमेश्वर मेरी इस मुर्दा परिस्थितियों से आज उठा के खड़ा कीजिए, आज मुझ पे बड़ी दया कीजिए, आज मुझे पिता परमेश्वर अपने अभिषेक से अपने अनुग्रह से भर दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं बार बार कहे प्रभु जी वही चला जाता हूँ, उसी हालतों में चला जाता हूँ जहां मैं नहीं जाना चाहता। आज कहे प्रभु जी अपने अनुग्रह से मुझे भर दीजिए, अपने पवित्र आत्मा से अपने अभिषेक से कहे प्रभु मुझे भर दीजिए। आपका वचन प्रभु जी जो मुझे हर समय बात करता है, जो मुझे शांति और तसल्ली देता है, जो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास लेके जाता है, जो मेरे जी में जेल ले आता है, जो मुझे पिता परमेश्वर हर एक गलत डिसीजन लेने से रोक लेता। कहे परमेश्वर पिता वो वचन सर्वदा सर्वदा मेरी हृदय में बसा रहे। मेरे पिता परमेश्वर कहे प्रभु जी वो मेरी नस नस में बसा रहे। कहे प्रभु जी ताकि मैं अपने आप को प्रभु जी आपके सम्मुख भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सकूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक एक जन कलीसिया इस समय परमेश्वर के करीब आए, अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपने हालात, अपने सिचुएशन को लेके आज परमेश्वर के करीब आए। अपनी आंखों को बंद करे और अपने आप को प्रभु के हाथों में देना शुरू करे। दीन हो जाए, नम्र हो जाए परमेश्वर के सम्मुख। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। हालेलुया, जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, जो आपके लिए हालेलुया सब कुछ कर सकता है, आज उस परमेश्वर के करीब आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज आपके गले में दर्द है, आपकी आवाज नहीं निकल पा रही, बार बार आपको इन्फेक्शन आ रहा है, आज परमेश्वर के सम्मुख लेकर आपके शरीर में बार बार कमियां आ रही है, घटियां आ रही है, आज परमेश्वर के सम्मुख लेकर बार बार आपको रिपोर्ट्स कराना पड़ रहा है, बार बार आपको
आपको चक्कर लगाने पड़ रहे हो हॉस्पिटल के, बार बार आपको हॉस्पिटल चेंज करना पड़ रहा है, आज परमेश्वर के करीब आए। आज यदि आपका कोई कोमा में है, आज उनकी प्रार्थना सभा में, इस हर एक प्रार्थना में उसे कनेक्ट करना शुरू करें। इस प्रार्थना में, इस शाम की प्रार्थना में उन्हें कनेक्ट करना शुरू करें, उन्हें शेयर करें, ताकि वो आज परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में ले सके। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उसके लिए आज एक एक जन बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आए, अपने आप को उसके हाथों में देते हुए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें, एक एक अपने घुटनों पे अपने आत्मा और अपने प्राण और अपने शरीर को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देते हुए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करते परमेश्वर एक एक जनों के लिए, जितने जन इस समय आपके सम्मुख है प्रभु जी, अपने आप को आपके हाथों में दे रहे प्रभु। इसी वक्त आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी एक एक जीवन को प्रभु जी इसी वक्त छू ले और हर एक तरह की दुर्बलताओं से आजाद करे, हर एक तरह की बीमारियां, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। अथराइटिस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जोड़ों की दर्द से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि वो परमेश्वर की वो सामर्थ जिसने उसको मुर्दों में से जिला दिया, तो वो हमारी नश्वर देहों को क्यों ना जलाएगा। आज आपके जीवन की हर एक मुर्दा परिस्थिति प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के द्वारा इसी वक्त जीवित हो जाए, इसी वक्त जीवित हो जाए। मुर्दा रिश्ते जीवित हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, जीवित हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मुर्दा घर जीवित हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मुर्दा परिस्थितियां जीवित हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मुर्दा हेल्थ रिस्टोर इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद दीजिए। आपके घर की जो जरूरतों के लिए आप लगातार स्ट्रगल करें, इसी वक्त परमेश्वर का सामर्थ बड़ा हाथ आज आपके घर के ऊपर आए और आपकी जरूरतों को वो स्वर्ग से पूरा करे। वो अपने आकाश रूपी भंडार को खोल के पूरा करे। आपके घर के ऊपर आज परमेश्वर की आशीष है, आशीष है। एक एक चीज के ऊपर, जो भी इस समय आपके घर में चीजें हैं, आज परमेश्वर का अभिषेक उतरे, प्रभु का अनुग्रह आपके घर के एक एक चीज के ऊपर उतरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने हॉस्पिटल से परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आज चंगे हो जाए यीशु के नाम से, चंगे जाए परमेश्वर के वचन से, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु के काम करते हैं और इस समय कमजोर है, बीमार है, आज कहे प्रभु जी मुझे उठा के खड़ा कीजिए, क्योंकि यदि आप ही मुझे उठाएंगे तो मैं उठ जाऊंगा, आप मुझे चंगा करेंगे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आज कहे प्रभु जी, ताकि मैं आपकी स्तुति करने पाऊं, ताकि मैं आपकी महिमा करने पाऊं, ताकि मैं आपके काम करने पाऊं। कहे प्रभु जी मुझे इस कमजोरी से आज चंगाई दीजिए, मुझे इस बीमारी से चंगाई दीजिए, मेरे घर की परिस्थिति को बदल दीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक मुर्दा परिस्थिति यीशु के नाम से जीवित हो जाए, इन्फेक्शन छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिन लेडीज के पास अभी तक बेबी ब्लेसिंग नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य 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 और जलाली नाम से इसी वक्त प्रभु का अभिषेक आपके घर को छुए और प्रभु के नाम में आप गवाही को रिसीव करने पाए, आप बड़ी और अद्भुत गवाही को रिसीव करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक घाव यीशु के नाम से सूख जाए, हर एक घाव जो शरीर के अंदर जा बाहर है, अल्सर आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हड्डियों के रोग इसी वक्त चंगे हो जाए, हड्डियों की बीमारी से आजाद यीशु के सामर्थ्य नाम से। हड्डियों का गैप भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक्सीडेंटल केस बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम, बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जिन्हें ब्रेन हैम्पर्स हुआ है, जिन्हें ब्रेन ट्यूमर है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए। जो आपके शरीर के अंदर जो क्लॉट है, जो ब्लड के क्लॉट है, आज यीशु के नाम से आजाद हो जाए, आज वैनिश यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। जो कोमा में है, यीशु के नाम से इसी वक्त परमेश्वर के सामर्थ आपको टच करे और उठा के खड़ा करे, कोमा से बाहर आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से कोमा से बाहर आ जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जिनका डायलिसिस हो रहा है, इसी वक्त यीशु की सामर्थ्य को अपने जीवन में रिसीव करें और चंगे हो जाए, और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक श्राप आज आपके जीवन से जाए, आज आपके घर से जाए, आज आपके बच्चों के जीवन से जाए। छुपी दुष्ट आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से।
पैरों की दर्द से आजाद हो जाए, जो नसों में खिंचाव है इसी वक्त चंगे हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक खिंचाव आपके शरीर का छोड़ के जाए, यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। नसों की ब्लॉक से आजाद हो जाए, हार्ट की ब्लॉक से चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हार्ट की बीमारियां छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह की पेट की बीमारियां, पेट की इन्फेक्शन, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है इसी वक्त प्रभु का अभिषेक, उसका पवित्र आत्मा को छुए और चंगाई दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जिनके चेस्ट में दर्द होता है यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए। हर तरह का कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, हर तरह का कैंसर यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, यीशु के सामर्थ्य लहू में आपको कवर करते हैं और आपके ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके ट्रीटमेंट सक्सेस होने के लिए प्रभु जी आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपने सामर्थ्य हाथ को इनके ऊपर बढ़ा के रखने के लिए प्रेमी पिता जब आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके रास्तों को मुबारक करना, इनके प्रभु यीशु आने जाने मार्गों को मुबारक ठहराने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपका पवित्र आत्मा एक जनों को छुए, टच 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 एंड बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस प्रभु जी। इनकी कमाई के हिस्से को ब्लेस कीजिए, इनके बिजनेस को ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इनके बिजनेस के हिस्सों को आज यीशु के सामर्थ्य लहू में कवर करते हैं और टच करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। मैनेज करने का आत्मा दीजिए, मैनेज करने का प्रभु यीशु एक जनों को आत्मा देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। जितने कर्जे हैं आज यीशु के नाम से आजाद हो जाए। हर एक कर्जे जो प्रभु जी जिस कर्जे को चुका नहीं पा रहे, आज यीशु सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम से आजाद हो जाए प्रभु जी। डिवाइन हेल्पर को भेजो और इन्हें आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जब बेचना चाहते हैं, अभी भी प्रॉब्लम्स है, आज यीशु के नाम से सारे बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से और खरीदने पाए प्रभु जी। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, अद्भुत रीति से इंतजाम कीजिए, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु जी। बेस्ट होने के लिए प्रभु जी इनके जीवनों में आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितने माँ बाप अपने बच्चों को लेकर दुखी है, उनके जीवन को लेकर परेशान है प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा ने छुए और बदल दे इनके जीवनों को। हालेलुया प्रभु जी। सारे बोझ, सारी टेंशन को आपके हाथों में देते हैं और प्रभु जी अपनी कलीसिया को आराम और शांति देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बॉडी का एक एलिमेंट आज यीशु के नाम से बैलेंस हो जाए, आज बैलेंस हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सर्दी जुकाम बुखार छोड़ के जय यीशु के सामर्थ्य नाम से, जय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अस्थमा, होली गोस्ट फायर, अस्थमा की आत्मा के ऊपर, दुष्ट आत्मा के ऊपर आज होली गोस्ट फायर कर यीशु के सामर्थ्य नाम से। साइनस की प्रॉब्लम से आजाद यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो कानों से सुन नहीं पा रहे यीशु के नाम से सुनने लगे, जो चल फिर नहीं पा रहे व्हील चेयर पे आए यीशु के नाम से उठ के खड़े हो जाए और चलने फिरने लगे। वो परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने अपने मुख से कहा उस रोगी से कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आज हर एक जन जो बीमारी के बिस्तर पे, जो चल फिर नहीं पा रहा, जो दर्द में, जो परेशानी में, यीशु के वचन को क्लेम करते उठे और चलने फिरने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक तरह का श्राप आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह के श्राप के ऊपर होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु इनके बच्चों को आपके हाथों में देते हैं, स्टडी में प्रभु जी मदद और सहायता करने के लिए प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जिनके वीजा प्रभु जी अभी भी लगे नहीं, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो फाइल अभी तक ओपन नहीं हुई, आज यीशु के नाम से बंधन टूट जाए और प्रभु जी वीजा की घोषणा करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। यीशु के नाम से हर एक रुका हुआ काम चलने लगे, हर एक एरर आज छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं।
बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। संकट में पड़े हुए जिन जिन ने इस समय परमेश्वर को पुकारा, हॉस्पिटल से, बीमारी के बिस्तरों से, दुख में, परेशानी में, दर्द में, और जिन्होंने भी परमेश्वर को पुकारा अपने कामों के, अपने बिजनेस के, अपनी जॉब के लिए, आज कहे प्रभु आपने मेरी सुन ली। कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कहे प्रभु आपने मुझे गवाही के साथ खड़ा कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, प्रभु धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है। एक एक जनों को अपने आगमन के लिए तैयार करे और उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को, इस शाम की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। हर एक अपडेट्स को पाने के लिए मसीह गीत HD चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। जो लोग भी प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। और चर्च भवन की ज़मीन के लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। जैसे कि आपको पता है कि 21 दिन की फास्टिंग की गई है चर्च भवन की ज़मीन के लिए, उसकी सारी ज़रूरतों के लिए, बेस्ट इंतज़ाम के लिए। सभी जन लगातार बने रहें। जो कर सकते हैं आप ज़रूर फास्टिंग करें, और यदि आप बीमार हैं तो आप प्रार्थना में लगातार याद रखें। हालेलुया। जब एक समय का भी फास्टिंग आप कर सकते हैं, यदि आप कर सकते हैं तो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। लगातार अपनी प्रार्थना पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, सभी कामों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, और आने वाली बड़ी मीटिंग, क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए। और कलीसिया जितने भी जन अपना परमेश्वर के इस राज्य में प्रार्थना सभाओं के बोझ को उठाना चाहते हैं, चर्च भवन की ज़मीन के लिए अपने बीजों को बोना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द अपने बीजों को बोना शुरू करें, ताकि जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए, परमेश्वर के भवन के लिए ज़मीन ठहराई गई है, मुकम्मल की गई है, हम जल्द से जल्द उसे ले पाए, जो कि बहुत जल्द, थोड़े दिनों में वो लेने जा रहे हैं। वो परमेश्वर उसके इंतज़ाम कर रहा है, और जो भी रहते हुए वो भी परमेश्वर करने जा रहा है। इसलिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। हालेलुया। सभी जन कलीसिया परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन बुलंद आवाज से कहें कलीसिया हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं, और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने, ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं, और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू पहले फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।